अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन के फॉर्मेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहां से जो फिल्ट्रेशन होता है ये पहली प्रोसेस होती है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ये काफी अपने आप में यूनिक होती है। इसमें प्लाज्मा के मैक्सिमम सब्सटेंसेस एक्सेप्ट प्रोटीन सब कुछ छन करके बाहर आ जाता है। मतलब ये कि अगर हम आरबीसी को हटा दें, डब्ल्यूबीसी जो कॉप्सेल्स हैं उनको अगर हम हटा दें तो बच जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी सिर्फ प्रोटीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें इसमें यहां से फिल्टर होकर के बॉमेंस कैप्सूल्स में आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ यहां से छन करके आ जाता है प्लाज्मा का। इसलिए यहां से सारी की सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब करना जरूरी है। तो सेकंड प्रोसेस होता है रीअब्सॉर्प्शन। तो रीअब्सॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है ये सेकंड स्टेप होता है। और तीसरी प्रोसेस ये होती है कि अगर कुछ चीज ऐसी है जो हमारे शरीर के लिए बेकार है, हार्मफुल है, तो उसको अगर ब्लड में अभी भी सर्कुलेट कर रहा है तो यहां पर आते हुए यहां आप देखेंगे कि जब ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के साइट पर इसको सिक्रीट कर दिया जाता है। तो बात एक बार फिर से समझ लीजिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मैक्सिमम चीजें फिल्टर कर दी जाती हैं। ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आपको अपने घर की सफाई करनी है। ध्यान दीजिए, आपको अपने घर की सफाई करनी है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, घर के हर एक सामान को अपने घर से निकाल करके बाहर रख देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं आपके घर का जो सामान बढ़िया है, जो आपके काम लायक है, उसको आप घर पे लाते हैं। बाकी सारी चीजों को आप रद्दी के रूप में बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में जब हमारे बॉडी के जब ब्लड की जब सफाई होती है तो उसमें क्या होता है, सारी चीजें पहले फिल्टर कर दी जाती हैं। उसके बाद देखा जाता है जो अच्छी चीजें हैं उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जो बची रद्दी चीजें हैं उसको, जो बेकार चीजें हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं, रीअब्सॉर्ब होते रहते हैं। इसमें से छाट करके चीजें हटाई जाती हैं, वापस ले ली जाती है ब्लड में। अगर कोई चीज बच गया है तो उसको यहां सिक्रीट करा दिया जाता है। कोई चीज अगर मान लीजिए फिल्ट्रेट से नहीं निकल पाया तो यहां पर आके सिक्रीशन के द्वारा इसको हम हटा देते हैं। सिक्रीशन तीसरी प्रक्रिया होती है। अब हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि प्लाज्मा में प्रोटीन को छोड़ करके लगभग हर एक चीज यहां से फिल्टर होकर के आ जाती है। तो उस चीज को यहां पर हम देखेंगे कैसे ऐसा होता है। तो नियरली जो हमारे हार्ट का जो हमारा टोटल जो ब्लड सप्लाई है, हमारी टोटल ब्लड सप्लाई कितनी होती है, हमारे पास टोटल कितना ब्लड है, हमारे पास टोटल 5 लीटर ब्लड है। हमारे पास कितना 5 लीटर ब्लड है। इसका 1/5 पार्ट पर मिनट हमारे किडनी से पास होता है। हमारी किडनी से कितना पास होता है ब्लड, नियरली 1/5 ऑफ टोटल ब्लड। 1/5 ऑफ टोटल ब्लड यानी 1200 ml ब्लड जो है हमारे किडनी से पर मिनट पास करता है फिल्टर होने के लिए। इसको फिल्टर करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है जो आप यहां पर देख रहे हैं। इसको मैंने क्या किया, यहां पर आप देखिए, जो यहां पर आप देख रहे हैं इसको मैंने यहां पर इनलार्ज कर दिया है, इसको यहां पर हमने बड़ा कर दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर वो जो कैपिलरीज हैं उसके सेल्स यहां पर दिखाई जा रही हैं। उसको जूम करके यहां पर दिखाया जा रहा है कि जो सेल्स हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग होती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसके एंडोथेलियम की लेयर है, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की ये लेयर है जो रेड कलर से दिखाई गई, उसके एंडोथेलियम की लेयर है। इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद बॉमेंस कैप्सूल्स का जो कैप्सूल्स होते हैं उसके सेल्स होती हैं जो कि थोड़ी मॉडिफाइड होती हैं। ये पोडोसाइट्स, इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनके बीच में भी कुछ स्लिट्स पाए जाते हैं। तो पोडोसाइट्स किसकी सेल्स हैं, बॉमेंस कैप्सूल्स की। तो ये बॉमेंस कैप्सूल्स की सेल्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं बॉमेंस कैप्सूल्स की जो पोडोसाइट्स होती हैं थोड़ी मॉडिफाइड हैं यहां सेल्स। अब इन सेल्स के बीच में एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जहां से फिल्ट्रेशन होता है। तो इसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन स्लिट को बनाने के लिए कितनी स्ट्रक्चर्स ने मदद किया, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट्स, और इनके बीच का जो स्लिट है वहां से फिल्ट्रेशन होता है। तो लगभग सारी चीजें प्लाज्मा की छन करके बाहर आ जाती हैं, प्रोटीन को छोड़ दिया जाता है, प्रोटीन यहां से छन नहीं सकता है। इसके बाद क्या होता है, चूंकि प्रोटीन नहीं छन सकता, बहुत
प्रोटीन नहीं छन सकता है, सेल्स नहीं यहां से फिल्टर हो सकते हैं, तो जो चीजें छन करके आती हैं उसमें एक्सेप्ट प्रोटीन, सेल्स, बाकी सारी चीजें होती हैं और ये बड़ा ही सेलेक्टिव प्रोसेस है, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और आप देखेंगे कि ब्लड जो भेजा गया वो 1200 ml पर मिनट भेजा गया, लेकिन छन करके जो आते हैं इसमें से वो 125 ml पर मिनट आते हैं। ऐसा कैसे, इस चीज को भी देख लेते हैं कैसे ऐसा होता है। आप इस चीज को आप पहले से जानते हैं कि अगर 1200 ml अगर ब्लड अगर आपके पास है तो नियरली इसका 55% तो क्या हो जाती हैं, सेल्स होती हैं, और इसका 45% क्या होता है, प्लाज्मा। अब इसको मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो आप इसका 45% आप निकाल लीजिए, कितना बनेगा, नियरली 550 के अराउंड इसका बनेगा। उस 550 में से आप देखिए 125 ml यहाँ से फिल्टर होकर के आता है, क्योंकि प्रोटीन के साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी रहती हैं, तो प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है। तो आप देख सकते हो 1200 ml की जो ब्लड आता है उसमें से केवल 125 ml ब्लड ही पर मिनट GFR के रूप में छन करके आता है। आप इस संख्या को कम ना समझें, इस वैल्यू को कम ना समझें। आप ये डेटा जो है आपको मिलेगा ब्लड में, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको मिलेगा। ये चीज देख लीजिए, 1200 ml जितने भी ब्लड होते हैं उसका 55% सेल्स होते हैं, 45% प्लाज्मा होता है। तो यही केवल छनने की गुंजाइश रखता है 45% इसका पार्ट। उसमें से भी जो 45% पार्ट है, यानी जो करीब, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये 50-50 होता 600 होता, लेकिन यहाँ पे 550 के अराउंड आप मान लें। 550 ml में से आप कह सकते हैं 125 ml जो प्लाज्मा है वो लगभग छन करके पर मिनट आता है, यानी थोड़ा कम ही आता है। लेकिन ये भी इतनी बड़ी संख्या है GFR की कि अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो पर डे हमारी यूरिन 180 लीटर बन जाएगा। 24 आवर्स में 180 लीटर हमारे बॉडी से यूरिन बन सकती है। तो इसलिए ये 125 ml पर मिनट की जो क्वांटिटी है, इससे हम जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में यूरिन बन सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं। 180 लीटर जो हमारा फिल्ट्रेट जो 24 आवर्स होता है, उसमें से मैक्सिमम वाटर, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें फिल्टर करने के बाद जो बनती हैं उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, और रीअब्सॉर्प्शन के बाद ही हमारे पास 1.5 लीटर यूरिन 24 आवर्स में अल्टीमेटली मिलता है। मैक्सिमम चीजें 99.9% चीजें जो है यहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। कुछ चीजें सिक्रीट करके इसमें डाली जाती हैं यूरिन बनने के दौरान। तो ये चीजें हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर यही सारी चीजें आपको मोटे तौर पर समझना है। 3 चीजें कौन कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। तो वही है फिल्ट्रेशन, अब रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। अब एक चीज ये है कि फिल्ट्रेशन ही सबसे बेसिक फैक्टर है जो तय करता है कि कितनी अच्छे तरीके से फिल्टर होगा, उतना ही बेहतर तरीके से पूरी फिजियोलॉजी इसकी आगे बढ़ेगी। तो इसलिए GFR को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। GFR को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके कलेक्शंस को हम कहते हैं, एक पूरा ऑपरेटस का नाम देते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्ट्रा मींस नियर टू, ग्लोमेरुलस बना हुआ apparatus, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus को बनाने के लिए 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स, 3 सेल्स यहां पर मदद करती हैं। एक होता है अफरेंट आर्ट्रियोल की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। आर्ट्रियोल आप जानते हैं ना, आर्ट्रियोल कैपिलरीज के पास सेल्स नहीं होती हैं। कैपिलरीज के पास एक पतली सी केवल एंडोथेलियम की लेयर होती है, लेकिन आर्ट्रियोल्स के पास क्या होती है, एंडोथेलियम होती है। फिर क्या होता है, और भी मसल्स की और भी मस्कुलर लेयर होती हैं। तो वहीं पर एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होता है कि जो इसका मीडिया, जो ट्यूनिका मीडिया जो होता है अफरेंट आर्ट्रियोल का, जो मिडिल लेयर होती है, उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जेजी सेल्स के रूप में जानी जाती हैं। तो आप बात समझ लीजिए, अफरेंट आर्ट्रियोल की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जेजी सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स कहलाती हैं, जो रेनिन सिक्रीट करती हैं। रेनिन क्या करेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहां पर आप समझिए, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus जो है वो GFR को कंट्रोल करता है। क्या करता है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जेजी apparatus कंट्रोल करता है। कैसे, अफरेंट आर्ट्रियोल की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो ब्लड में जब इसका प्रेशर जब कम होता है तो रेनिन सिक्रीट करके अपना फंक्शन करती हैं। कैसे करती हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में कुछ
स्पेशलाइज सेल्स होती है जिसको हम मैकुला डेंसा सेल्स कहते हैं। इसकी सेल्स की थोड़ी डेंस दिखते हैं, थोड़े बड़े दिखते हैं और थोड़े डेंस होते हैं, इसलिए इसको मैकुला डेंसा सेल्स कहते हैं। ये सोडियम और क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और उसके द्वारा अपने यहाँ पर अपने फंक्शनिंग को बेहतर बनाते हैं। तो ये मैकुला डेंसा सेल्स जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड सेल्स ट्यूब्यूल्स की स्पेशलाइज सेल्स होती है, डीसीटी की स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। मैकुला डेंसा सेल्स ये सोडियम और क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके अपना फंक्शन करती हैं। इसी तरह मैसेंजियल सेल्स होता है जिसका फंक्शन अननोन है, कुछ लोग मानते हैं ये भी रेनिन सिक्रीट करते हैं। तो ये तीन चीजें मिलकर के जो एक्स्ट्राग्लैमरुलर apparatus बनाती हैं। आप सारी चीजों को नोट कर लें। अब हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे फिल्ट्रेशन होता है, इसको तो हमने समझ लिया। फिर हम इसमें देखेंगे कैसे रीअब्जॉर्प्शन होगा, कैसे सिक्रीशन होता है, उन सारी चीजों को वन बाय वन हम डिटेल में लेकर के चलेंगे।